नमस्कार दोस्तों। आज की रेसिपी शेयर करने से पहले मैं अपना एक वाक़या आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि मतलब मुझे ये कितनी मुश्किल से मिली है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कच्ची हल्दी जोधपुर राजस्थान की फ़ेमस वहाँ की रेसिपी में आती है, वहाँ की डिशेज बनती है। एक्चुअली मुझे इसके बारे में पता ही नहीं था कि हल्दी से ये सब सारी चीज़ें बनती हैं। तो मेरे ब्रदर इन लॉ जोधपुर में रहते हैं, तो उन्होंने मुझसे एक बार कहा कि भाभी इसकी जो है क्या कहते हैं बहुत सारी डिशेज बनती हैं, कभी आप ट्राई करिए और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो मैंने कहा रियली, मुझे तो पता ही नहीं है। तो मैं तब से समझिए परेशान हूँ, लगभग आज धीरे धीरे 4-5 साल हो गया कि मैं तब से सोच रही थी कि कब मुझे हल्दी मिले और कब मैं इसकी रेसिपी बनाऊँ। नवंबर से ये स्टार्ट हो जाती है, लेकिन मैं अपने हस्बैंड को मार्केट भेजती, वो कहते अभी नहीं मिली, अभी नहीं मिली। मैं बहुत परेशान हो गई। तो मैंने अपनी देवरानी से बोला कि तुम एक काम करो, ना हो तो मुझे कोरियर कर दो कि जिससे कि मैं बनाऊं, बना करके यूट्यूब पे भी शेयर करूं। लेकिन एक दिन अभी लगभग 3-4 दिन पहले की बात है कि मैं मार्केट जा रही थी, तो सडनली एक दुकान पर मैंने देखा कि नीचे लगाए हुए थे और वो अदरक की जैसी गांठ थी, तो हल्का सा वो हल्दी जो खुर्ची थी, तो मुझे कुछ पीला पीला लगा। तो मैं रुक करके पूछी कि भैया ये क्या हल्दी है? उन्होंने कहा हाँ। मैं इतना खुश, मैंने कहा ठीक है भैया, मैं अभी तुरंत लेती हूँ। तो मैंने सोचा ये हल्दी सही है कि नहीं, क्योंकि कहाँ नवंबर दिसंबर की चीज़ कहाँ अप्रैल में मिल रही है। फिर मैं अपने हस्बैंड को लेकर गई, मैंने कहा कि ज़रा आप चेक करिए कि ये हल्दी सही है कि नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं हल्दी सही, क्योंकि नवंबर वगैरह में देखिए हल्दी की जो परत ऊपर की रहती है वो बहुत ही पतली रहती है, और इस समय आप देखेंगे तो बिल्कुल वो अदरक की तरह रहती है, दूर से तो पता ही नहीं चलती है कि वो हल्दी भी है। तो इन्होंने देखा, कहा कि नहीं हल्दी है। तो फिर मैंने उसे ख़रीदा। मैंने कहा अब इससे मैं कम से कम 2-3 रेसिपी ज़रूर बनाऊंगी, पता नहीं मुझे फिर मिले कि ना मिले। जबकि जहाँ से लिया ना उसको भी नहीं पता कि हल्दी से क्या क्या होता है। फिर लेकर के मैं आई उसको, फिर उससे मैंने सब्जी बनाई। सब्जी के बाद मैंने हलवा बनाया। हलवा के बाद उसका अचार अभी बनाने जा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि मेरे लिए हल्दी कितनी इम्पॉर्टेंट थी। अगर कभी बहुत लोग कहते हैं अरे मेरे यहाँ तो मिलती है, मेरे यहाँ मिलती। मैंने कहा भैया आप लोगों के यहाँ मिलती है, पर मेरे यहाँ तो मिल ही नहीं रही थी। तो आप ये समझिए कि इस प्रकार से मुझे हल्दी मिली। बल्कि इस समय इसकी तासीर इतनी गर्म होती है कि अगर इसे आप खाएंगे तो किसी को दाने फेंक सकते हैं कुछ भी, लेकिन आप इसे दवा के रूप में थोड़ा थोड़ा लीजिएगा इस मौसम में। और ठंडी है तो ठंडी में आप थोड़ा बहुत ज़्यादा ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरी हल्दी की स्टोरी है कि मुझे कितनी मुश्किल से मिली। आज 4-5 साल के प्रयासों के बाद मिली, तो मिली कब? अप्रैल माह में मिली। तो मैंने इसकी रेसिपी बनाई। तो मुझे लगा कि ये इंटरेस्टिंग वाक़या आप लोगों से शेयर करूँ। नहीं अच्छा लगे तो आप लोग इसको आगे बढ़ा करके रेसिपी देख लीजिएगा। तो चलिए अब बनाते हैं हल्दी की कच्ची हल्दी का हलवा। तो चलिए शुरू करते हैं। कच्ची हल्दी का हलवा बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम कच्ची हल्दी ली है और कुछ इस प्रकार से इसे छील लिया है। इसे आप खुरच भी सकते हैं, पीलर से भी छील सकते हैं और नाइफ से भी। ऐसा नहीं कि इस टाइम पर हल्दी मिली है तो हल्दी कड़ी हो गई है। हल्दी बहुत ही मुलायम है। छीलने के बाद एक बार फिर धुल लीजिएगा, फिर ऐसे छोटे छोटे टुकड़े कर दीजिएगा। अगर आप ग्रेट करना चाहते हैं तो ग्रेट भी कर सकते हैं। ये हलवा स्वादिष्ट तो होता ही होता है, साथ में बहुत ही पौष्टिक भी होता है। या फिर चॉपर पे इस तरह रख के कट कर लीजिएगा। हल्दी के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। अब चलिए इसे ग्राइंडर में डालकर पीस लेते हैं। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि इस हलवे को बनाने में घी लगता है। वैसे भी कहा गया है कि जब तक हलवा में आधो आध घी ना पड़े तब तक मज़ा नहीं आता। और फिर ये तो हल्दी का हलवा है। ये देखिए हल्दी पिस गई है, लेकिन अभी थोड़ा सा मोटी है, तो इसके लिए 4 से 5 चम्मच पानी डालेंगे। आप देख ही सकते हैं कि कप बहुत छोटा है, उसमें 4 से 5 चम्मच मैंने पानी लिया था। अब चेक करते हैं। हल्दी का एक स्मूथ सा पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। अब इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। हल्दी का एक बढ़िया पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। अब चलिए हल्दी की भुनाई करते हैं। तो यहाँ पर
1 कप देसी घी लेंगे, यानी 250 ग्राम हल्दी में 250 ग्राम ही घी लगेगा, ये आप जान लीजिए। लेकिन अभी 1 कप भर के घी लीजिएगा। और बर्तन आपका कोई भी हो, नॉन स्टिक का हो या स्टील का, एल्युमिनियम या पीतल। बस ये है कि नॉन स्टिक में अगर आप थोड़ा सा भी तेल डालेंगे उसमें बिल्कुल नहीं चिपकेगा, लेकिन इन सब बर्तनों में थोड़ा सा चिपक सकता है। तो आप एक काम करिएगा कि फ्लेम को लो पर रखिएगा और लगातार चलाते हुए बनाइएगा। कोशिश करिए कि नॉन स्टिक बर्तन वगैरह अगर कम यूज करें तो ज़्यादा बेटर है। और इसे तब तक भूनेंगे जब तक कि हल्दी से घी रिलीज़ नहीं हो जाएगा। बस चलाते रहिएगा, नहीं तो कढ़ाई में चिपक लेगा, क्योंकि ये स्टील की कढ़ाई है, नॉन स्टिक नहीं है। घी रिलीज़ हो गया है, इसका मतलब हल्दी अच्छे से भुन गई है। ये देखिए, मैं आपको बार बार दिखा रही हूँ। एक बात मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहूँगी कि जब आप गैस बंद कर दें उसके बावजूद 5 मिनट तक इसको ऐसे चलाते रहिएगा, नहीं तो कढ़ाई गर्म होने के कारण ये क्या है ना कि नीचे वाली हल्दी ज़्यादा लाल पड़ जाएगी। तो इसलिए इसको चलाते रहिएगा बंद करने के बाद भी, जिससे हल्दी का रंग पीला का पीला ही रहे। अब चलिए बेसन की भुनाई करते हैं। तो इसको भूनने में भी हम 1 कप ही घी लेंगे, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि मैंने आधा कप घी डाला है और क्वांटिटी में बेसन 125 ग्राम है। फ्लेम लो पर ही रखिएगा, तभी भूनिएगा। जल्दबाजी के लिए आप जल्दी हाई फ्लेम पर ना भूनिएगा। अब ये आधा कप घी हम वो वाला ले रहे हैं जिससे मैंने हल्दी भूनी थी। बेसन आप देख सकते हैं कि एक घोल के रूप में हो गया है। अब इसे तब तक भूनेंगे जब तक कि बेसन से अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। इस हलवे को बनाने के लिए मैंने 2 कप देसी घी का इस्तेमाल किया है और इसे देसी घी में ही बनाइएगा, वनस्पति में तो बिल्कुल भी ना बनाइएगा। बेसन अच्छे से फूल गया, आप देख सकते हैं। अब इसमें भुनी हुई हल्दी ऐड कर देंगे। हल्दी और बेसन अच्छे से मिक्स हो गए हैं। ये देखिए, कढ़ाई में कहीं भी हल्दी चिपकी नहीं है लगातार चलाने के कारण, इसीलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। अब इसमें 300 ग्राम गुड़ डालेंगे। ये 150 ग्राम बादाम है, जिसमें से 100 ग्राम बादाम का हम पाउडर बना लेंगे। गुड़ आप थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन 300 ग्राम तो बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप गुड़ बिल्कुल भी नहीं पसंद करते हैं तब आप इसे चीनी में बनाइएगा, लेकिन गुड़ में इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छे से आता है। फ्लेम को लो पर रखिएगा, धीरे धीरे गुड़ मेल्ट हो जाएगा। अब इसमें बादाम का पाउडर डालेंगे और आधा चम्मच इलायची पाउडर। फिर सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अभी आप देखेंगे कि हलवे से घी रिलीज़ होने लगेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, हलवे से घी रिलीज़ होना शुरू हो गया है। कच्ची हल्दी का हलवा बनकर तैयार हो गया है। कच्ची हल्दी कोई एक मसाला नहीं है, ये दवा का भी काम करती है और ये कोई नॉर्मल हलवा भी नहीं है। ये देखिए फ्रेंड्स, पूरा का पूरा घी हलवे ने छोड़ दिया है। इसे आप 1-1 चम्मच दवा के रूप में खाइए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ थोड़ा बहुत भी पसंद आती हैं तो एक बार मेरे चैनल पर ज़रूर विजिट करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए
और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे मेरी हर रेसिपी की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले और जल्दी पहुँचे। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया हलवा बनकर तैयार हो गया है। अगर किसी को कहीं जोड़ों में, गांठ में कहीं भी दर्द है, उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है। अब चलिए बाकी कटे हुए बादाम पूरे हलवे में मिक्स कर देंगे। मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा, लेकिन ज़्यादा नहीं खाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।